that what are question tag. ठीक है, question tag as I told you it is added at the end of a sentence to confirm something. Okay, suppose there are three sentences written here. Are you a doctor? You are doctor. You are a teacher. Aren't you? तो ये तीनों सेंटेंस में सिर्फ इतना ही फर्क है. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट सेंस दे रहा है, आर यू अ डॉक्टर. अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, यू आर अ डॉक्टर, फुल स्टॉप है, मतलब वो भी एक कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है, वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, एक सिंपल मीनिंग दे रहा है. लेकिन अगर इसी के बाद कॉमा लगा के, सेकंड सेंटेंस में कॉमा लगा के दो वर्ड या दो लेटर जो वर्ड जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग. लेकिन क्वेश्चन के साथ, यू आर अ टीचर, आरंट यू. तो आई विल एक्सप्लेन यू हियर नेक्स्ट स्लाइड से. चलिए, हाउ टू फॉर्म अ क्वेश्चन टैग. वी विल रिवाइज द प्रीवियस थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ चीजों को हमें लेकर आगे बढ़ना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके, एज आई टोल्ड यू हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टैग इन इंग्लिश. ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके दिमाग में एक चीज क्लियर कर दूं कि हेयर यू ऑल आर हेयर टू लर्न स्पोकन इंग्लिश. तो आपके लिए ये क्वेश्चन टैग कोई ग्रामेटिकल एग्जाम में आगे काम नहीं देगा. दिस इज जस्ट फॉर स्पोकन इंग्लिश. इसका 99% हम स्पोकन इंग्लिश में ही यूज होता है. ठीक है, क्या आपने कभी ये देखा है कि रिटन एग्जाम में इतना काम आएगा आपको ये क्वेश्चन टैग का? नो, नॉट एट ऑल. ठीक है, नो मैम. देखिए देखिए एज इट इज रिटन है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तब आपको नेगेटिव टैग. कोई किसी को अगर याद है तो बता सकते हैं आप लोग कल मैंने क्या पढ़ाया था? यस मैम, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव टैग में आएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव वे में आएगा. Okay, good. So here what is written? A positive statement. If sentence is a positive statement, then negative tag will be added. जैसे कि you are going, ये पॉजिटिव है. You are going, तो इसका नेगेटिव टैग बनाना है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, आर है तो आर में नॉट है, आर प्लस नॉट कॉन्ट्रैक्ट हो क्या बनेगा, क्या बनेगा, आरंट. आरंट और यू. सो यू आर, आरंट यू. लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कोई अगर क्लियर कर सकता है तो क्या होगा बताइए. यू आर गोइंग, आरंट यू. आरएनट यू, यही होगा. ठीक है, आरएनट यू. ओके, देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा उसको नेगेटिव टैग में बदलना है, या फिर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है पॉजिटिव टैग में बदलना है, तो उसमें आपके स्टेटमेंट में कोई भी चीज हो सकती है. जैसे ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, अभी तक तो हमने सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब ही पढ़ा है, कहीं ना कहीं मॉडल वर्ब भी आएंगे, बी के भी वर्ब्स आएंगे आपको. ठीक है, लेकिन इन तीनों में, इन तीनों कैटेगरी कोई भी वर्ब्स आए, ऑक्सिलरी वर्ब आए, मॉडल वर्ब आए, बी के वर्ब आए, उनमें हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन को ही ऐड करना है. नो नीड टू ऐड द नाउन. कभी भी नाउन पीछे नहीं आता, सिर्फ सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है. दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू? ये तो आपको क्लियर है ना? यस मैम. ठीक है, एज आई टोल्ड यू इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव. मैम ये बीवर्स, हाँ बोलिए. मैम बीवर्स क्या थे हम लास्ट में? अच्छा, बी वर्ब्स. ठीक है, अगर किसी को याद है पुराने सेशन हमने बी वर्ब्स पढ़ाए हैं आपको, कोई बता सकता है? ये मैम इधर मार वॉइस में. हाँ, इज एम आर, वॉज वर, ये सब बी वर्ब के अंदर आते हैं. ठीक है, ओके आई विल एक्सप्लेन यू इफ यू नॉट, इफ यू डजंट नो. ठीक है, इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव, देखिए हमने ये कल भी पढ़ा था, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा तो टैग हमारा नेगेटिव बनेगा. अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो टैग हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव. सो हियर देयर शुड नॉट बी एनी डाउट. ओके, पॉजिटिव. चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं. हाउ टू फॉर्म अ क्वेश्चन टैग नेगेटिव. एज आई टोल्ड यू नेगेटिव स्टेटमेंट तो पॉजिटिव टैग बनेगा. लेकिन यू जस्ट सी हियर, जैसे व्हाट इज रिटन हियर, श्याम इजंट कमिंग. ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है. श्याम इजंट कमिंग, जो इजंट है वो किससे बना है, इज और नॉट से मिलके इजंट बना है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होके. तो श्याम इजंट कमिंग, इज ही. As you know very well, if sentence will be negative, then positive tag will be added. तो इसके साथ ही ऐड हो गया. श्याम का नाम हम लिख नहीं सकते थे क्योंकि श्याम इज अ नेम which is replaced with a subject. Okay, and we have written here he. As you know very well, हम नाउन का नाम तो लिख ही नहीं सकते. ठीक है, क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश. ओके, रीड आउट साक्षी जी. Question tags are used in spoken English and intonation plays an important role.
Gaurav doesn't speak English. Does he? Rising intonation. Gaurav doesn't speak English. Does he? Okay, fine. So what is being written here? See, क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश एज यू नो वेरी वेल कि क्वेश्चन टैग का हम लोग यूज कब करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में करते हैं. एंड इंटोनेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. व्हाट इज इंटोनेशन? किसी को पता है? नो मैम. मैम ये जो राग होता है, सुर होता है, वॉइस का जो मॉड्यूलेशन होता है, ऊपर नीचे करते हैं, जैसे गुस्से में जोर से बोलते हैं, ओके. और जैसे कुछ टीचर है सीनियर, उसके सामने स्लो बोलते हैं, के सेशन में रिस्पेक्ट मैंने आपको दिखाते एक हो बात ऐसा। बोली थी, वो फीलनेस आनी चाहिए. मैंने कहा था एक बात, निशा जिससे कल मैंने एक बात कही थी कि वो फीलिंग से आपको बोलना है. व्हाई आई वाज फोर्सिंग यू टू स्पीक? क्योंकि हमें यहाँ पर जब क्वेश्चन टैग का यूज करते, क्वेश्चन टैग इज अल्टीमेटली डिपेंडेड ऑन इंटोनेशन. ठीक है, ये इंटोनेशन क्या है देखिए मैं आपको समझाती हूँ. इंटोनेशन कुछ भी नहीं है. इंटोनेशन इज द वे अ स्पीकर्स वॉइस पिच चेंजेस एज दे स्पीक. जैसे कि रविंद्र जी ने बोला, हम अपने सर से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते. यस सर, यस सर. और अगर हमसे कोई छोटा है और उस पर अगर रौब जमाए तो करते क्यों नहीं हो काम? कई बार हम लोग जोर से बोल देते हैं ना, उससे जोर से बोलेंगे. और अपने से बड़ों को बिल्कुल पोलाइटली वैसे बोलेंगे. तो जिस तरह से, एंड इट कैन बी राइजिंग, फॉलिंग और फ्लैट. ठीक है, हो सकता है कि आप अपनी आवाज कभी कहीं ऊंची करके बोलते हैं, कहीं नीचे करके बोलते हैं, कभी नॉर्मल तरीके से बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, राइजिंग इंफॉर्मेशन, जैसे इफ आई एम सेइंग कि अगर आपकी आवाज राइजिंग है, इसका मतलब व्हाट इज द सेंस देयर? मैं ऊंची मतलब आवाज जोर जोर से आवाज, मतलब जैसे किसी से कंफर्म कर रहे हैं, कई बार पैसे मांगते हैं कि भाई पैसे दे दे, फिर वो बोलता है हाँ दे, हम बोलेंगे देगा कि नहीं देगा, तो मतलब वो थोड़ी आवाज ऊंची करके कंफर्म करते हैं कई बार, या कहीं जाने का प्लान बनाते हैं, ओके. तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ चलो बोलेंगे बताएंगे, तो फिर जोर से बोलते भाई चलना है तो बोल, नहीं तो बता हाँ, वैसे। यहाँ आपको बहुत अच्छी चीज पढ़ा रही हूँ. प्लीज ट्राई टू कीप इन माइंड. देखिए, जैसे सेंटेंसेस आर रिटन हियर. गौरव डजंट स्पीक इंग्लिश, डज ही? गौरव डजंट स्पीक इंग्लिश, डज ही? इसका मतलब देखिए, जो एरो बना है, हम मैंने आपके लिए एरो बनाया ताकि आप समझ पाए. राइजिंग इंटोनेशन. सी, राइजिंग इंटोनेशन इंडिकेट्स हियर द स्पीकर इज अनश्योर ऑफ द आंसर एंड ही और शी इज लुकिंग फॉर मोर इंफॉर्मेशन. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है. जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ही इज एट स्कूल, इजंट ही? So here you are not, here speaker is unsure. ठीक है, ऑफ द आंसर, कि उसका आंसर क्या आएगा. लेकिन गौरव डजंट स्पीक इंग्लिश, डज ही? तो फॉलोइंग इंटोनेशन क्या बताता है? इट इंडिकेट्स दैट द स्पीकर इज ऑलरेडी श्योर ऑफ द आंसर एंड मे बी शोइंग इंटरेस्ट और आस्किंग फॉर एग्रीमेंट. हो सकता है उसे आंसर पता है. जैसे सपोज मैं रविंद्र जी को ही बोल रही हूँ कि रविंद्र जी आप मेरे साथ मार्केट चलेंगे, तो रविंद्र, मुझे पता है कि रविंद्र जी का जवाब नो ही होगा एंड आई एम वेरी वेल श्योर कि वो नहीं जाएंगे मेरे साथ. तो इट इंडिकेट्स दैट, तब मैं अपनी आवाज नीचे करके बोलूंगी, रविंद्र जी डजंट, सॉरी, रविंद्र जी विल यू गो टू द मार्केट विथ मी? तो डज ही? तो यहाँ पर नॉर्मल हमें फॉलोइंग करना है. मतलब जब हमें पता है कि स्पीकर इज ऑलरेडी श्योर ऑफ द आंसर और मे बी शोइंग इंटरेस्ट और आस्किंग फॉर एग्रीमेंट, तब हम नीचे आवाज में बात करते हैं, फॉलोइंग इंटोनेशन. और राइजिंग इंटोनेशन क्या होता है? जब हमें पता है कि स्पीकर के पास कोई चीज की श्योरिटी नहीं है, स्पीकर इज अनश्योर हियर. दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, साक्षी, यस मैम। मैम. साक्षी जी रीड आउट राइजिंग इंटोनेशन एंड फॉलिंग इंटोनेशन के दोनों सेंटेंस रीड करिए, बट वही सेंस रीड करिए जैसे मैंने आपको बताया. Gaurav doesn't speak English. Does he? Rising intonation. Gaurav doesn't speak English. Does he? Falling intonation. ओके, सो इट इज वेरी क्लियर टू यू कि डज ही, जब राइजिंग होता है मतलब स्पीकर इज अनश्योर एंड हेयर स्पीकर इज श्योर. ओके, सो गौरव डजंट स्पीक इंग्लिश, डज ही? सो गौरव डजंट स्पीक इंग्लिश, डज ही? ओके, सो दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू. व्हाट इज इंटोनेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब इस पे आते हैं. ओके, व्हाट इज रिटन हियर? रविंद्र जी रीड आउट. Using question tag in different tenses, a positive statement plus negative.
You are a doctor, aren't you? He is very busy, isn't he? He was excited, wasn't he? They were excited, weren't they? I am late, am I? Okay. See what is written here. देखिए, using question tag in a different tenses. ये तो काफी लोग के डाउट रहते हैं कि मैम अगर टेंस चेंज हुए तब, लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द टेंसेस। जो भी सेंटेंस जिस टेंस का है उसी टेंस में बनता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे बी का फॉर्म पूछ रहे थे साक्षी जी, आप पूछ रहे थे कि बी के फॉर्म के सेंटेंस कैसे होते हैं। हेयर ऑल दी सेंटेंस आर बी के फॉर्म पे ही आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे यू आर ए डॉक्टर, ओके, यू आर अ डॉक्टर। अब यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? Are. आर। सो यू आर ए डॉक्टर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से आपको नेगेटिव में बनाना है, नेगेटिव टैग। तो कैसे बनेगा? आर नॉट के साथ। तो आर नॉट के साथ क्या हो जाए कॉन्ट्रैक्शन? आरंट यू। Aren't you? Aren't So aren't you? Okay, next. He is very busy. He is very busy. तो is यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए क्या हो जाएगा? is के साथ नॉट हो जाएगा, तो isn't he. Okay. He. He was excited. He was excited. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? was के साथ नॉट लाएंगे तो wasn't के साथ क्या है यहाँ पर? ही रहेगा, ठीक है। They were excited. वर के साथ नॉट लगेगा तो weren't they. And the last one is I am late. Am I? ऐसे ही बोलते हैं आप लोग। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये लेकिन MI तो थोड़ा गलत लग रहा है मैम. लेकिन this is wrong. As you can see in the picture also, there is a wrong I have crossed here. दिख रहा है आपको? wrong मैंने आपके लिए क्रॉस किया है, तो इसकी जगह पे Yes, क्या ma'am. होगा? I think ma'am it's not me. M के साथ नॉट लगाएंगे तो क्या? देखिए, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। Isn't me. एक्सेप्शनल का मतलब आप समझते हैं ना, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस है। जैसे कभी भी आई एम से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो इसकी जगह एम आई बिल्कुल नहीं आता, आप यही बोलेंगे आई एम लेट, एम आई, ऐसा ही बोलेंगे ना आप लोग। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या आप लोग आंसर जानते हैं या मैं बताऊं आप लोग को? Isn't me, I think ma'am. ओके, Am not नहीं लगाएंगे मैम. Am not. नो, नॉट एट ऑल। साक्षी, डू यू नो द आंसर? Do I? No. Okay, look at the next slide. I have written the answer for you. I am late, aren't I? Listen, try to understand that ये exceptional case है। जब भी कोई sentence, keep in mind, जब भी कोई sentence I am से start हो तो उसका question tag aren't I ही होगा। Is it clear to you? Yes, ma'am. देखिए, मैम कभी आई के साथ आर तो यूज नहीं किया. नहीं, कभी नहीं। आई के साथ एम ही रहता है और आई एम का क्वेश्चन टैग आपको आरंट आई ही बोलना है हमेशा, ठीक है। देखिए, दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर यू, आई हैव ब्रॉट फॉर यू। देखिए, यहाँ पर 4 चीजें लिखी है, लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल, द फ्यू। इन तीनों का यूज करते हैं, लेकिन देखिए लिटिल और फ्यू जो है ये नेगेटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव है इसलिए नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर है। और आपको ये समझना होगा, जो लिटिल होता है हम वही यूज करते हैं जहां पर अनकाउंटेबल होता है, और फ्यू हम लोग यूज करते हैं काउंटेबल के लिए। लेकिन जब कभी लिटिल और फ्यू के आगे आर्टिकल ऐड हो जाता है, अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल, द फ्यू, तब यहाँ पर ये पॉजिटिव बन जाता है। अब अ लिटिल अ फ्यू का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट समथिंग, मतलब कम से कम कुछ तो किया उसने, कम से कम कुछ तो किया। एंड द लिटिल, द फ्यू का यूज करते हैं रिमेनिंग और लेफ्ट के लिए, शेष बचा हुआ। तो आपको यहाँ ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि अगर सिंपल लिटिल और फ्यू लिखा है तो वो नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। और अगर अ या द लग गया है, मतलब आर्टिकल लग गया है, आर्टिकल से याद रखिए, अगर आर्टिकल लग गया है तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू? नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आर्टिकल लगा है तो पॉजिटिव है, विदाउट आर्टिकल है तो नेगेटिव है, ठीक है। ओके, नाउ यू हैव टू आंसर। Okay. What is written here? Nisha ji, read out first one. He did little work. Okay. He did Is little work. What is the answer here? Didn't he? he? Didn't he? Did he? Did he? Did he little, because Little. little word already negative word. Negative. Okay.
पॉजिटिव रविंद्र टैग जी, डिड। सी यू हैव टू रिमेम्बर कि लिटिल जो है यहाँ पर एक नेगेटिव, मैंने आपको बताया था ना कि अगर आर्टिकल लग जाए, ए और दा लग जाए तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में काउंट होगा। लेकिन यहाँ पर ही डिड लिटिल वर्क, तो यहाँ पर सिंगल लिटिल है, तो लिटिल के लिए हम इसको नेगेटिव मान के चलेंगे। और अगर इसको पॉजिटिव टैग लगाना है तो क्या होगा, डिड ही। निशा जी, यू आर एब्सोल्युटली Did राइट। he? ओके, रविंद्र जी। ही डिड अ लिटिल वर्क, अच्छा थोड़ा काम किया है, डिडंट ही आ जाएगा। ही डिड अ लिटिल वर्क, डिडंट ही, डिडंट उसने ही, थोड़ा तो काम किया है। वेरी गुड, कम से कम कुछ तो किया। ही रोट अ लिटिल वन, लिटिल थिंग्स, तो जो भी है, आप अ लिटिल लगा है तो पॉजिटिव को ही रिकॉग्नाइज करके चलिए। दिस इज क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट यस वन, मैम। साक्षी जी रीड आउट। Few students did the work. तो ये है negative. So did they? Did they? Absolutely, you are right. Did they? Because how you have recognized the structure? कैसे समझ में आया आपको कि ये मैम possible few, है? मैम यहाँ हाँ, पे few का यूज किया गया है and few एक नेगेटिव फॉर्म होती है। ओके, वेरी गुड। तो फ्यू यहाँ पर नेगेटिव को रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसलिए फ्यू नेगेटिव है। ओके ओके, नेक्स्ट वन, पूर्णिमा जी रीड आउट। A little knowledge is dangerous things. इधर आ जाएगा डिड, नेगेटिव है मैम, ये तो डिडंट ही। बताइए क्या आएगा, डिडंट ही? मैम ही it आएगा, इट Didn't ही डिडंट और इट। शी का तो यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना कोई यहाँ पर पर्सन है हाँ didn't सर, it? है ना। डिडंट इट, डिडंट, इट ओके, बट आर तो आएगा ना। यू आर टोटली वैसे में यहाँ पे ऑलरेडी ये हेल्पिंग वर्ब दे रखा है is। हाँ, इसी को तो यूज करना है। पूर्णिमा जी, अच्छा सॉरी, रॉन्ग। अ लिटिल नॉलेज इजंट इट, डेंजरस थिंग। हाँ, इजंट इट, isn't it? वेरी गुड। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है, इजंट इट, उसके बाद आपको डालना है वो ईट ही शी वाला, ठीक है। तो इज यहाँ पर हेल्पिंग सर वर्ब। मैम इजंट अगर इट। ये में a लिटिल है तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, isn't कैसे आएगा? कहाँ पर? क्योंकि A एक little A लिटिल लिटिल नेगेटिव। इजिट आ आ जाएगा, लिटिल है, इजिट आ इजिट लिटिल, याद रखिए। आ लिटिल लिखा है। आ लिटिल, मैंने कहा था लिटिल और फ्यू सिर्फ नेगेटिव है, बाकी सब ओ पॉजिटिव। सॉरी मे बी आप कंफ्यूज हो गए, Art- कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। आर्टिकल्स के साथ ए और द के साथ नहीं आता ना, वो पॉजिटिव होता हाँ, आर्टिकल को बस दिमाग में रखिए। चलिए साक्षी जी, यू कैन ट्राई बिकॉज यू आर कंफ्यूज्ड। द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल टर्न्ड सोर। तो यहाँ पे आएगा इन क्या आएगा? didn't, sorry एक मिनट, द लिटिल इज does obviously didn't it, I think. does it, बोलिए। मैम does it or didn't it? didn't it, I mean थर्ड फॉर्म आई है तो फिर नेगेटिव में फिर डिड ही आएगा आई थिंक। हाँ हाँ, वेरी गुड। डिडंट, ओके मैम, डिडंट। didn't it। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब भी, अच्छा एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आप लोग ताकि भूल ना जाए। देखिए, लिटिल और फ्यू नेगेटिव है, वो ना के बराबर है, इसलिए वो नेगेटिव ही मान के चलिए। लेकिन अगर कहीं इसके आगे आ लग गया, द लग गया, अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल, द फ्यू, तब आप इसको पॉजिटिव मान के चलिए और पॉजिटिव को ही नेगेटिव बनाना है। दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू? मैम Yes, लिटिल के ma'am. अलावा और भी वर्ड ऐसे होंगे ना जो नेगेटिव में कन्वर्ट होते होंगे। देखिए, अभी तो क्वेश्चन टैग बहुत बड़ा सेशन चलने वाला है, क्योंकि अभी तो आपको मॉडल वर्ब भी पढ़ाना है। इसके अंदर मॉडल भी आते हैं, ये सारे, कैन, कुड, ये शुड। सब लर्न करना पड़ेगा। हाँ, इनको देखिए, आप अगर लॉजिकली सोचेंगे तो ग्रामेटिकल में कुछ चीजें तो नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं पढ़ा दूंगी, कल आप भूल जाएंगे, यही होता है। तो कुछ चीजों को नोट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप भूल जाते हैं। अ लिटिल कई बार होगा, सेंटेंस आपके सामने आएंगे लेकिन आपके दिमाग में रहेगा नहीं वो चीज, ठीक है। तो कुछ ना चीजें हाँ देखिए, हर सेशन में हाँ, ये कुछ तो ना सही है। कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो कुछ सेशन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीडेड पॉइंट है, उसको आप कहीं नोट करते रहिए। ओके ओके। Okay. ओके मैम। फाइन। तो चलिए बताइए, एक बार रिवाइज कर गुड